देखिए, राहुल गांधी का जहाँ पे पैर पड़ता है ना, वहाँ कांग्रेस ख़त्म होती है। ये आप उठा के देखिए। देखिए, जो विपक्ष में जो राजनीतिक पार्टी हैं, भेड़िए हैं, हिंदू के नाम पर जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बिहार में जो राजद है, इनका क्या है? इनको है कि हिंदुओं को जाति में तोड़ो। है कि मौलानाओं के डर से कई फैसला ऐसे ले लिए जाते हैं जो कि हिंदुओं के लिए खतरनाक साबित हुआ है, देश के लिए खतरनाक साबित हुआ है। पर है कि हमारा बच्चा है, तो ऐसा काला कानून को तो बहुत पहले हटा देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये स्वागत योग्य है। और ऐसे फ्यूचर में ऐसा सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि कोई भी सरकार आए इसको बदल ना पाए, इसमें कुछ छेड़छाड़ किए। इसलिए इस परमानेंट व्यवस्था हो कि जब तक इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचना चाहिए। ये काला कानून जो था, इसको पूर्ण रूप से खत्म हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में खूब सियासत हो रही है, तो बिहार में भी इसका असर देखा जा रहा है। बता दें कि सत्ता पक्ष इसे अच्छा बता रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इसके आड़ में जो है वोटरों को साधने की राजनीति सत्ता पक्ष करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ बात करें राहुल गांधी की, तो बिहार दौरे पर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एआरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा। कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को एनडीए के लोग अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इससे कहीं ना कहीं मुस्लिमों को नुकसान होने वाला है। आपका क्या इसमें राय है? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को कि ये बहुत बड़ा क्रांति है और बहुत सही हुआ है। क्योंकि ये देखिए, कोई कहीं भी जो नियम बनाया जाता है एक समाज के लिए, एक कौम के लिए, वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण है। और इसके आड़ में आपको मालूम होगा कि विगत 10 सालों में आज लाखों एकड़ ज़मीन का घोटाला हुआ है। और घोटाला हुआ है किस स्तर पे? कहीं भी किसी भी सामाजिक है या सरकार की जगह है या किसी का भी जगह है, उसको वक्फ ने घोषित कर दिया। और जिसका ज़मीन मालक है उसी को प्रूफ करना पड़ रहा है कि भैया ये हमारा है। जिसका बेटा है, बच्चा है, उसी को प्रूफ करना पड़ रहा है कि ये हमारा बच्चा है। तो ऐसा काला कानून को तो बहुत पहले हटा देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये स्वागत योग्य है। और ऐसे फ्यूचर में ऐसा सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि कोई भी सरकार आए इसको बदल ना पाए। ऐसा नियम मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, मोदी जी के सरकार से, कि ऐसा नियम बनाए कि दूसरा कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं कर पाए। नहीं तो होता क्या है कि एक सरकार आई, इसको बिल को अमेंडमेंट अभी किए हैं, फिर कल को सेकुलर सरकार आए, मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सरकार आएगी, फिर इसमें कुछ छेड़छाड़ किए। इसलिए इस परमानेंट व्यवस्था हो कि जब तक इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचना चाहिए। ये काला कानून जो था, इसको पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाना चाहिए कि आने वाला भविष्य में भी जो हिंदू हैं या हिंदुस्तान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक तरफ सर इस बिल को एनडीए के लोग जो है सही बता रहे हैं कि इससे मुस्लिमों का फायदा होगा, तो विपक्ष का कहना है कि इससे कहीं ना कहीं मुस्लिमों पर ये लोग जो है कुठाराघात प्रहार किए हैं एक तरफ से, क्योंकि इन लोग को वोट बैंक की राजनीति करनी है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विपक्ष में जो राजनीतिक पार्टी हैं, भेड़िए हैं, हिंदू के नाम पर जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बिहार में जो राजद है, इनका क्या है? इनको है कि हिंदुओं को जाति में तोड़ो, हिंदुओं को जाति में लड़ाओ, हिंदुओं को जाति में नरसंहार करो, हिंदुओं को बांटो। इनको बहुत मज़ा आता है। भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, दलित, महादलित, ये आपस में लड़े मरे, इनको बहुत खुशी। राजद को, लालू परिवार को बहुत खुशी होगा, कांग्रेस को बहुत खुशी होगा, समाजवादी पार्टी को बहुत खुश होगा। और जहाँ देखे कि नहीं मुसलमानों में जाति की बात किया जाता है, उसमें अमीरी गरीबी की बात किया जाता है, उसमें अहमदिया है, पसमंदा है, दाऊदी बोहरा है, अन्य जो हैं, अगर वहाँ बात होता है, नहीं 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 वहाँ नहीं, वो तो इस्लाम है भाई। अरे हर जात में गरीब है, हर जात में अमीर है। और वक्फ में था क्या? जो 10, 20, 25 दलाल थे, जो कांग्रेस के दलाल, बिहार में राजद के दलाल, जो समाजवादी के दलाल, जो मौलाना थे, उसके हाथ में पूरा ये कारोबार था। जितने वक्फ की संपत्ति का लूट हुआ है, घोटाला हुआ है, ये माफिया लोग थे, मौलाना लोग। और आज जब उनका देख रहा है कि ये माफियागिरी खत्म हो रहा है, तो कुलबुलाहट है, वो इन पे दबाव डाल रहे हैं। जो सेकुलर जो ये हैं, जितने मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले राजनीति बिहार में राजद पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो हैं, समाजवादी हैं,
तो उनको मौलाना आंख दिखा रहा है कि तुम भाई हमारा इसका विरोध नहीं करोगे तो तुमको हम वोट नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये डर की जो है 86 से चला आ रहा है। जब शाहबानू के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजीव गांधी जी ने बदल दिए थे, उसी समय से ये तुष्टीकरण का चला आ रहा है कि मौलानाओं के डर से कई फैसला ऐसे ले लिए जाते हैं जो कि हिंदुओं के लिए खतरनाक साबित हुआ है, देश के लिए खतरनाक साबित हुआ है। और इसका भुगतान आज देशवासी भुगत रहे हैं, पूरे सनातन धर्मी भुगत रहे हैं, पूरा हिंदू समाज भुगत रहे हैं। और इसका मैं बता रहा हूँ, देखिए बिहार का मैं बताना चाहता हूँ। बिहार में आज सबसे ज़्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिहार में सबसे ज़्यादा आज देखिए मुस्लिम घुसपैठ हो रहा है। किशनगंज की हालत क्या हो गया है, अररिया की हालत क्या हो गया है। तो ये मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इस पे जल्द से जल्द पाबंदी लगाया जाए। जो बिहार का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे चारदीवारी का काम हो, जो अवैध घुसपैठ हो रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या का, उसके लिए कड़ी कानून बनाया जाए, कड़ी कार्रवाई किया जाए। नहीं तो बिहार, इस बात को विधायकों ने सदन में भी उठाई है, इस सवाल को सदन में भी विधायकों के द्वारा भी उठाया गया कि इस तरह का चीज जो है बॉर्डर के आसपास इलाके में बिहार में भी होने लगा है। बिहार में बता रहे हैं कि आज पूरे देश में सबसे असुरक्षित कोई प्रदेश है तो बिहार है। और इसका आने वाला खमियाजा जिस तरह किशनगंज के लोग भुगत रहे हैं, अररिया के लोग भुगत रहे हैं, पूर्णिया के लोग भुगत रहे हैं, पूरे बिहार पे होगा। कहाँ से? एक तो बिहार की देखिए, बिहार का जो एरिया है वो बहुत छोटा है, वर्ग मीटर जो बहुत छोटा है, यहाँ ज़मीनें कम है, ऊपर से बिहार की अपनी आबादी 13 से 14 करोड़ है, ऊपर से घुसपैठी आएंगे तो बिहार का हाल क्या होगा। देश के सुरक्षा के लिए बिहार में घुसपैठ बना हुआ है। जो यहाँ मुस्लिम घुसपैठ हो रहा है वो हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिए खतरा है। सर, आप भी एक पार्टी चला रहे हैं और भी कई अन्य दल भी हैं बिहार में। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हो या फिर जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, कईयों के चेहरे से नकाब जो है उतर चुका है। लोग सेकुलर का माला जपा करते थे, लेकिन इन लोग का पर्दा तो उठ चुका है। क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी धन्यवाद के पात्र है। पहली बार नीतीश कुमार जी, देखिए अब उनका वृद्धावस्था में है, लास्ट उनकी राजनीति है, लेकिन वो बहुत एक अच्छा काम करके जा रहे हैं। मैं उनका भले उनके विरोध में था, उनके जो हमारा दोनों का उनका विचारधारा का, लेकिन जो उन्होंने एक काम किया है वक्त पे खुलकर समर्थन दिया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और हम लोग का गार्जियन है, वो सही डिसीजन लिए हैं। और ये लालू परिवार मुसलमानों के नाम पे क्या हुआ? मुसलमानों को आज तक क्या दिए? मुसलमानों के लिए क्या किया? खाली मुसलमानों को उनको वोट चाहिए। या यादवों के लिए क्या किए? देखिए, जितना क्रिमिनल आतंकवादी पैदा किया हुआ बिहार में, जितने चोर पॉकेटमार पैदा किया हुआ किसका है? राजद का है, राष्ट्रीय जनता दल का है। आप जाइए कोई भी थाने में 90% क्राइम करने वाला कौन है? राजद के हैं जो कार्यकर्ता है। तो उनको तो है कि भाई अपराधी बना के रखो, कुछ मांग ही नहीं करेगा। बस उनका विधायक का काम है कि भैया वो थाना से छुड़ा दो, उसको बेल करा दो, उसके लिए वकील खोद दो, दरोगा जी को बोल दो। उतने में उनका कार्यकर्ता खुश है, पार्टी से कोई कुछ मांगेगा भी नहीं। तो बिहार में जितने अपराध बढ़ने का मेन रीज़न है वो राजद है। और राजद ने मुसलमानों और यादवों को खाली अपराधी बनाया है, गैंगस्टर बनाया है, पॉकेटमार बनाया है, चोर बनाया है, बाकी चीज़ कुछ दिया नहीं। एक भी आपको मुस्लिम क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले क्या? एक भी यादव क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले क्या? एक भी इंडस्ट्री लगाए क्या? एक भी उद्योग धंधा लगाए क्या? तो इनका तो नियत रहा है कि मूर्ख बना के रखो, उनसे अपराध करवाओ, उनको अपराधी बनाओ, ताकि सत्ता में भागीदारी नहीं मांगेगा, ताकि विकास की बात नहीं करेगा। सर, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र के जो नेता हैं वो बिहार दौरे पर हैं। हाल में देखा जाए अमित शाह भी बिहार आए। अब आज जो है राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी बिहार में रणनीति बनाई जा रही है पार्टियों के द्वारा, क्या लगता है राहुल गांधी का प्रभाव बिहार में दिखेगा? देखिए, राहुल गांधी का जहाँ पे पैर पड़ता है ना, वहाँ कांग्रेस खत्म होती है। ये आप उठा के देखिए, 2014 से उठा के जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ते हैं, और वो राजनीतिक का वो एक पिकनिक मनाता है। वो बिहार में हुआ कि भाई पिकनिक मनाने आ रहे हैं, 2-4 बार आएंगे, पिकनिक मनाएंगे, फिर भाग जाएंगे। तो राहुल गांधी के लिए कोई राजनीति पेशा नहीं है, उसके लिए मनोरंजन है। और बिहार की जनता भली भांति जानता है कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या है। कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को तोड़ो। और जो आज चल रहे हैं कि पलायन रोको, तो बिहार में पलायन किसका देन है? 1980 से हम लोग को याद है कि 1980 से बिहार में पलायन शुरू हुआ। उसमें कांग्रेस की सरकार थी। 80 से 90 तक कांग्रेस की सरकार थी। 90 के बाद लालू यादव का बना, जो किसके साथ बना?
आपको राजद के कांग्रेस के सपोर्ट से लालू यादव मुख्यमंत्री रहे। तो जो 25 साल में 1980 से लेकर 2005 तक 25 साल में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ, हो रहा है अभी भी। लेकिन जो बेस बना, 80 से उद्योग धंधे बंद होने लगे, 90 से अपराध चरम स्तर पे बढ़े, तो पलायन चालू हुआ, उद्योग धंधे बंद हुए। तो पलायन और बेरोजगारी बिहार में नक्सल देन कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी का, और यही आज बोल रहे हैं कि पलायन ने रोको। इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है 6 महीना चुनाव हो रहा है, पिकनिक मनाने आए, इनका कोई लक्ष्य नहीं है। और बिहार की जनता जानती है, बिहार में इस बार मैं बिहारियों से निवेदन करूंगा, एक मजबूत सरकार, हिंदूवादी सरकार की ज़रूरत है बिहार में, नहीं तो बिहार टूट जाएगा। बिहार देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए बिहार में एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है। जोगी जी ऐसा सरकार की ज़रूरत है जो कि अपराधियों पर, घुसपैठियों पे नकेल कस सके। अगर वो ईंटा फेंकता है किसी पे तो उनको घर को ढाहने की ज़रूरत है, घर को बुलडोजर चलाने की ज़रूरत है। ऐसी सरकार की बिहार में ज़रूरत है। और हम लोग का प्रयास होगा कि एक हिंदूवादी सरकार बने, एक बिहारी सरकार बने, मजबूत सरकार बने, जो अपराधी घुसपैठियों पे नकेल कसे। और जब अपराधी घुसपैठियों पे नकेल कसेगा तो ऑटोमेटिक बिहार विकसित होगा। क्योंकि जहाँ प्रशासन अच्छा हो जाता है, जहाँ कानून व्यवस्था अच्छा होता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट होते हैं, वहाँ उद्योग धंधे लगते हैं। उद्योग धंधा लगेगा तो ऑटोमेटिक है बिहार में बिहारियों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। तो हम लोग का लक्ष्य है कि एक मजबूत सरकार भाजपा के नेतृत्व में कम से कम 150 सीट आए, भाजपा की मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारा भी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हमारा विचारधारा एक है, भाजपा की सरकार बने और मजबूत मुख्यमंत्री बने जो कि घुसपैठियों और अपराधियों पे नकेल कस सके। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भूमिहारों के कद्दावर नेता हैं विवेक शर्मा, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया, और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि बिहार में अब भाजपा की सरकार बननी चाहिए। हालांकि अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, लेकिन इनका कहना है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो हिंदू और हिंदुत्व पर जो खतरा है उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिल सकती है, उससे लोगों को राहत मिल सकती है। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।